नमस्कार साथियों, मैं अनूप श्रीवास्तव आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर पर स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो या तो आप क्या करें, इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आरआरबी ग्रामीण बैंक में उसकी तैयारी के लिए आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी की जो भर्ती हो रही है ग्रामीण बैंक 2 चरण में होगी। पहला आपका प्री है और दूसरा आपका क्या है, मेंस है। प्री में आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग के ऐसे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो रीजनिंग में आपको करना है वो करना है दिशा ज्ञान पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, तो दिशा ज्ञान वाला चैप्टर अच्छे से करिएगा। इनइक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से करना है, रक्त संबंध आपको बहुत अच्छे से करना है, कोडिंग डिकोडिंग आपको करना है। ठीक है, पजल सबसे इंपॉर्टेंट, पजल पजल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पजल एग्जाम में आपको बहुत अन्य अन्य तरीके से देखने मिलेगी। जैसे कि मान लो पजल आ सकती है बॉक्स पर आधारित, पजल आ सकती है फ्लोर या फ्लैट पर आधारित, पजल आ सकती है ब्लड रिलेशन पर आधारित, या पजल आ सकती है आयु दिन महीना वर्ष पर आधारित। ठीक है, तो पजल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बैंकिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपको देखने मिलेगी सर्कुलर सिटिंग पर आधारित क्वेश्चन। हो सकता है सिटिंग आपकी ट्राइंगुलर हो या रेक्टेंगुलर हो या फिर कैसी हो, स्क्वायर बेस हो। ठीक है, बात क्लियर है। यहां तक के सभी टॉपिक्स उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपसे एक निवेदन है, जिन बच्चों ने पिछले वर्ष ग्रामीण बैंक का फॉर्म डाला था, परीक्षा दी थी, सफल नहीं हो पाए, आपसे निवेदन है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टॉपिक्स आप लिख लीजिए। इस बार आपका पेपर पक्के से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक और देख लीजिए और क्या क्या आने वाला है। तो देखिए इनपुट आउटपुट, जिसे हम कहते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक, और उसके बाद कुछ कोडित सीरीज आती हैं, यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। आगे अगर बात करें तो कथन पर आधारित इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपको करके ही जाना है। जैसे कि कथन के साथ मान्यता, कथन के साथ निष्कर्ष, निष्कर्ष कौन से वाला, इंटरफेरेंस वाला, कथन के साथ निष्कर्ष, निष्कर्ष कौन सा, कंक्लूजन वाला, प्रभाव हमको पढ़ना है, कार्रवाई का मार्ग पढ़ना है और तर्क की शक्ति हमको पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इजी हैं, सही दिशा में अगर पढ़ें तो अच्छे से कंप्लीट हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब आता है आपका मैथ्स का पार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सीक्वेंस में ये सभी टॉपिक्स मिल जाएं, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से आप श्री रमा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे आरआरबी ग्रामीण बैंक कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको बिल्कुल एकदम सटीक रणनीति के साथ तैयारी हम आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको करना है। तो कुछ बेसिक पार्ट जो हम छोड़कर जाते हैं, जैसे बॉड मास है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घातांक करनी, भिन्न, प्रतिशत, ये तो करके ही जाना है। ठीक है ना, ये बेसिक पार्ट है, लेकिन इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलते होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो आप देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमको करना है मिसिंग नंबर, फिर डबल पैटर्न पर कुछ आधारित क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में ही एक इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको, कथन आधारित क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आपको करना है, आपको पैटर्न जानना है, तो अभी हमारी जो है डेली ग्रामीण बैंक की यूट्यूब पर क्लास चल रही है, आप उसे डेली अटेंड करें। ठीक है, तो आपको हर तरह के सवाल देखने मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे ये सुनकर कि मैथ्स में कथन आधारित क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप हमसे जुड़कर रहिए।
ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण, मात्रा तुलना और कथन आधारित, वो भी द्विघात में। इसके बाद अगर देखें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको करना है अच्छे से, प्रतिशत करना है, औसत करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपको करना है लाभ हानि, लाभ हानि के बाद आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु, साझेदारी, मिश्रण और एलिगेशन, ठीक है, कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन। और इसके अलावा जो करना है एक एवरेज टॉपिक आपको जरूर करना है, ठीक है। और समय कार्य जिसके पैरेलल में चलता है पाइप और टंकी, ठीक है। चाल, दूरी, समय जिससे रिलेटेड दो और टॉपिक हैं, नाव और धारा और क्या, रेलगाड़ी। फिर क्या करना है, क्षेत्रफल में 2D 3D करना है, 2D मतलब एरिया, 3D मतलब वॉल्यूम। प्रायिकता करके ही जाना, क्रमचय संचय करके ही जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो नंबर सिस्टम सबसे पहला ही पार्ट है मैथमेटिक्स का, एलसीएम और एचसीएफ, और बीज गणित की कुछ मूल बातें हैं, ठीक है, जो हमको करना ही करना है। आपके एग्जाम में आएगा मैथमेटिक्स से, वो आएगा डीआई। जिस तरह से याद रखिएगा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह बैंकिंग एग्जाम में, आपके आरआरबी ग्रामीण बैंक की परीक्षा में डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए जो डीआई होगा या तो टेबुलर डेटा आपको दे दिया जाएगा, या फिर आपको मिसिंग टेबल जो है डीआई आ सकता है, पाई चार्ट आपको देखने मिलेगा, लाइन चार्ट या फिर बार चार्ट, या फिर मिक्स डीआई क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, अंक गणितीय, रडार डीआई या फिर केसलेट डीआई आपको देखने मिलेगा। बात मेरी क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है। अब आखिरी में आपसे कहूँगा, आपने अगर पूरा सिलेबस समझ लिया है, एक एक टॉपिक्स अगर समझ लिए हैं आपने, तो आप आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एक्शन के बिना कोई सपना पूरा नहीं होता, ठीक है। आज से मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, आज से कंफ्यूज नहीं रहना, आज से हमको बिल्कुल कमिटेड रहना है। पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ आप तैयारी करें, और इस तैयारी में हमें अपना साथी बनाएं। उम्मीद है सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।